बलहारे के सहारे की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल तीरंदारी की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल चिंताना धाम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छेड़ना अरे यार मैं क्या कह रहा वो वाला ले जो खाली था पहले फिर उसमें ये चला देंगे सीधा आगे। तो हम जा रहे हैं चुलकाना धाम, जहाँ पर भगवान जो कि खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं, कलयुग के भगवान जिन्हें कहा जाता है। तो वे करनाल रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं। तो वहाँ से हम जाएंगे स्मालखा। तो स्मालखा से हमें जो कि ऑटो पे जाना पड़ेगा और उसके बाद ऑटो से हम जाएंगे चुलकाना धाम। तो ट्रेन चल पड़ी है बस। तो ये जो ट्रेन है बठिंडा ट्रेन है, तो 1 घंटा लेट है। तो ये भाई साहब हमारे साथ जा रहे हैं, ये केशव है। ये क्या ले गया भाई? ब्रेड रोल ले गया। देखो भाई घर से खाने का। तब कितने लोग हैं? हम लोग हैं कम से कम 9 जाने हम। ये लेके आया ब्रेड रोल भाई साहब। अगर को कह रहा कोई नहीं खाएगा तो खंबे पे चढ़ा दो। शक्ल तो दिखा दे रहा है ना। खाटू श्याम जी जो कलयुग के भगवान कहा जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे शीश दिया था। तो बाकी हम आगे की वीडियो स्मालखा जहाँ उतरेंगे रेलवे स्टेशन, वहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। तो ये भाई हमारे को रात को 10 बजे मिला था, कह रहा चलना क्या? मैं चल लेंगे। कह रहे जय श्री श्याम, आरे के सहारे की। वो जोशी की बात नहीं करी क्या कहता तो स्मालखा पहुंच चुके हैं हम। 1 घंटा देरी से ट्रेन आई है। ये अब वापसी कोशिश करेंगे इसी ट्रेन में वापस आए। तो अब यहाँ से हम ऑटो करेंगे, उसके बाद चुलकाना धाम जाएंगे। पूरे 1 घंटा देरी से ये ट्रेन। तो उसके बाद अब यहाँ से ऑटो करके दर्शन के लिए जाएंगे। फिर वापसी में अगर हमारा बन पाया तो इसी में वापस जाएंगे। तो ये लड़के हमारे साथ आए हैं भाई साहब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। तो ये इसके दोस्त हैं, भाई के मित्र हैं। कोई जम्मू का है, जम्मू के हैं, कोई कुरुक्षेत्र का है, कोई बैजनाथ का है, कोई करनाल का है, और ये हमारा मित्र करोड़ी का है। अच्छा, आपको ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगी, ऑटो वगैरह मिल जाएगा, जो कि 20-20 रुपये लेते हैं। तो ऑटो में जा रहे हैं हम। ई रिक्शा में हम आएंगे नहीं, 9 लोग हैं। तो ऑटो में जाएंगे, 20-20 रुपये लगेंगे। यहाँ से 5 उसके बाद दर्शन करवाएंगे हम आपको चुलकाना धाम के। सारे एक ही ऑटो में जाएंगे। तो ये सामने बिल्कुल बाहर ही मिल जाएंगे आपको ऑटो स्टेशन के। फिर यहाँ से जाएंगे भाई सीधा चुलकाना धाम। और यहाँ से 5 किलोमीटर है। 20-20 रुपये लेंगे। और ये मोदी का डिश है। 1 दिन के किराए पे ऑटो चलाने लग जाने यहाँ पे। किराए पे ले तो 1 दिन के लिए, 1 दिन के बाकी दिन दिहाड़ी मैंने इसको दे देंगे। तेरा क्या बचेगा? आने जाने का खर्चा निकाल चलाने का आज का खर्चा तो निकल लेता है ना। बढ़िया। तो यहाँ से 5 किलोमीटर का कम से कम रास्ता, और 20 रुपये ऑटो वाला देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। तो रिक्शा वाले में हम आते ना, ऑटो कर लिया भाई साहब। सारे बड़े हैं। और रोहन जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो देख सकते हैं लोग, ये निशान यात्रा लेके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और ये इनको 1 घंटा कम से कम लग जाएगा दर्शन करने के लिए जाएंगे। जब लोग यहाँ से निशान यात्रा भी करते हैं, निशान लेके जाते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। पहले सुबह बारिश बहुत है। यहाँ बारिश आई थी भैया? बारिश आई सुबह भी? यहाँ बारिश नहीं आई। रावड़ी तो बहुत कई बारिश आई है, पूरे 2 घंटे बारिश आई है। तो बारिश हाँ, वहाँ भी तो रावड़ी में भी बारिश हुई करनाल में। चुलकाना यहाँ से 2.5 किलोमीटर है भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। तो संडे आज इस करके बहुत भीड़ हो रही है।
देखो जाम जाम हो रहा है। शुक्र है काची में है, काची में तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। सड़क टूटी पड़ी है, अब तक बनी नहीं है। और कहा ऑटो वाला ऑर्डर पास हो गए, बन जाएगी सड़क, बनी भीड़ होगी। देखियो कितनी भीड़ हो रही है। यार देखो कितने किलोमीटर है, क्या चेक करियो। वो भीड़, अरे वो रहा सामने, आजा पक्का बता दो। हाँ ये रहा, आगे देख कितनी भीड़ हो रही है। चंडीगढ़ का जाम हो गया बंद। अरे पैदल पकड़ेंगे, आजा पैदल आ जाओ। तो ये गली है, अब यहाँ से जाएंगे। भीड़ देखो कितनी हो रही है भाई साहब। अरे दुकानें अगर कोई खरीदारी करनी है तो ले सकते हो यहाँ पर। बाबा शाम का स्वरूप लेना वो भी ले सकते हो। देखते हैं कितनी देर लगेगी, आज देर लगेगी भाई, पूरी भीड़ है। शुक्र है काची नहीं है, काची पे तो और ज्यादा भीड़ होती है। काची पे तो भीड़ होती है पुत्ती है। दर्शन कराते हैं। अरे दिन में आए ना तो हम सवेरी थोड़ी जल्दी आते हैं ना, और भी जल्दी होते हैं दर्शन। चलो कोई नहीं, जैसे बाबा शाम की मर्जी है क्या नहीं। जय श्री श्याम। मैं हूँ खाटू श्याम जी क्या देख, खाटू श्याम जी ऐसे ऐसी जैसे है ना, ऐसी होगी। अच्छा, बस गेट कॉरिडोर जो बना है। तू जाएगा ना, अभी देखिए आइए, दिखाता हूँ मेरे को। से गर्मी लग रही है। गर्मी ला भाई, लड्डू ले ले, चूरमा। हाँ भीड़ देखो भाई साहब। भाई रे चलिए रे। आ गया मंदिर भाई साहब, कर लो दर्शन। देखिए भीड़, गेट नंबर 1। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बाबा के दर्शन नहीं होंगे। 8 बजे तक मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो कि ब्राह्मण रूप में आए थे, राजा जो कि बर्बरीक जी, पांडवों की तरफ से नहीं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे हारे पक्ष का साथ देंगे। और तो भगवान शिव ब्राह्मण का रूप लेके आए थे, तो बर्बरीक जी ने जो कि उन्हें अपना शीश काट के दे दिया था। तो ये देख सकते हो सामने दिखाया भी हुआ है, ऐसे बर्बरीक जी भगवान श्री कृष्ण जी को शीश काट के दे रहे हैं अपनी। भाई सब भीड़ देखो, भीड़ कितनी हो रही, पूरी भीड़ हो रही। तो भाग आ रहे वहीं से चलेंगे। आगे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं मित्र? हाँ आगे से भी है ना, और ये वैसा रास्ता। तो ये वही पेड़ है जहाँ पर देखो। कौन? मैं पूछ रहा हूँ, वो बता रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो ये चुलकाना धाम है, जो कि इसकी क्या कथा हम आपको सुनाते हैं। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, वह महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध था। उसके बाद उनकी माँ, वह युद्ध में जा रहे थे साथ देने के लिए, तो उनकी माँ ने कहा था कि आपको हारे का सहारा देना है, जो पक्ष हार रहा होगा उनका सहारा देना है। तो जब बर्बरीक जी निकले थे युद्ध के लिए, तो जब तक वह पहुंचने वाले थे तो पांडवों का पक्ष मजबूत हो चुका था और कौरव जो कि हारने वाले थे, क्योंकि कौरव पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके पक्ष में, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को पता लगा कि बर्बरीक जी हारे का सहारा देने आ रहे हैं और जो कि उसके बाद पांडव हार जाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेके उसके बाद बर्बरीक जी के पास जाते हैं। तो बर्बरीक जी को कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा युद्ध में क्या करने जा रहा हूँ? कह रहे मैं किसका साथ दोगे? कहने का जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता था कि कौरव हार रहे हैं और कौरवों का साथ दिया तो फिर पांडव हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पता था कि इस युद्ध में 3 ही जो कि महायोद्धा। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, बोल तीन बांधारी की जय, बोल शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
जय श्री श्याम। तो आप ये जो धाम देख रहे हैं चुलकाना धाम, तो यहाँ पर बर्बरीक जी ने अपना शीश का दान दिया था, जो कि कलयुग के भगवान कहे जाते हैं। तो हम आपको उसकी कथा सुनाते हैं। देखिए, भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जो कि उन्होंने अपने शीश का दान इस स्थान पर दिया था जहाँ आप खाटू जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ पर शीश विराजमान है, जहाँ पर रखा हुआ है, तो वो शीश यहाँ पर ही दान दिया था। इसकी कथा यहाँ पर लिखी हुई है। भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा से उन्हें 3 बाण मिले हुए थे। तो वह युद्ध में जब जाते हैं तो युद्ध के बारे में पता लगता है। महाभारत के युद्ध में जाते हैं, अपनी माता को वचन दे के आते हैं कि वह हारे का सहारा देंगे। जब वह युद्ध में जाते हैं तो युद्ध को देख रहे होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो पक्ष हार रहा होगा वह उनका साथ देंगे। तो पांडव जो कि धर्म के साथ थे, सत्य के साथ थे, और पांडवों की हार होती दिख रही थी, तो वह कौरवों की साइड जाते। तो बर्बरीक जी क्या करते हैं कि उनके पास 3 बाण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने 3 बाण का प्रत्यक्ष दीजिए। तो वह 3 बाण में से एक बाण को निकालते हैं, और जो कि कहते हैं कि मेरे पास एक बाण है जो कि एक ही समय में महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता है। तो यही वो पीपल का वृक्ष है, द्वापर युग का वृक्ष है, महाभारत के युद्ध के समय का, जो कि भगवान बर्बरीक जी ने अपने बाण को निकाला था। और जो कि कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को, यह सारे वृक्ष के पत्तों को एक ही बारी में बाण साधता हुआ आएगा। और बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची, एक पत्ते को तोड़ के अपने चरणों में रख लिया। तो बर्बरीक जी जब बाण को निकालते हैं, उसके बाद जो पत्तों को छेद करता हुआ आता है, तो प्रभु के चरणों में आकर रुक जाता है। तो बर्बरीक जी कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में एक पत्ता है, जिसको छेदने के लिए रुका हुआ है। तो बर्बरीक जी जब भगवान श्री कृष्ण जी को यह बात का विश्वास हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी चरण वहां से हटाते हैं, और जो कि पीपल के पत्ते को छेद कर देता है। तो यह लीला भगवान ने खुद रची थी। तो उसके बाद भगवान जब को पता लगता है कि हारे का सहारा बनेंगे, तो बर्बरीक जी एक समय पर जो कि पूजा में लीन थे, वो ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, उन्हें कहते हैं कि तो दर्शन देने ब्राह्मण के रूप में उनके पास जाते हैं। तो बर्बरीक जी जब ध्यान से हटते हैं पूजा में देखते हैं कि ब्राह्मण आया, तो कहते हैं ब्राह्मण दे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण जी कहते हैं, मैं आप जो देंगे, आप वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो देंगे। तो बर्बरीक जी कहते हैं, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं वह दूंगा। तो बर्बरीक जी से भगवान श्री कृष्ण जी शीश का दान मांग लेते हैं। तो बर्बरीक जी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप शीश का दान दीजिए। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचन दिया था आपको, मैं आपको शीश का दान अवश्य दूंगा। तो भगवान बर्बरीक जी क्या करते हैं, अपने शीश का दान दे देते हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को शीश का दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाएंगे, जो कि श्याम रूप में जाने जाएंगे। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी, यहाँ आप देख सकते हो चुलकाना धाम है, यहाँ पर बर्बरीक जी ने अपने शीश का दान दिया था। बोल हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। 45 मिनट लगे हैं, और भीड़ बहुत थी, संडे का दिन था। तो हम जाएंगे घर की तरफ, प्रस्थान करेंगे, पानी पी के चलते हैं। तो बहुत ही अद्भुत हमारे सुंदर दर्शन हुए हैं बाबा श्याम के। बोल हारे के सहारे की जय, बोल शीश के दानी की जय, बोल तीरंदारी की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल चुलकाना धाम की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अबे दिल्ली 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 अंकल ने दिल्ली का रोका ला दिया भाई, दिल्ली लेके जाएगा मारते। संभाल का बन जा रहा अंकल बोल रहा है। अरे दिल्ली चलेंगे सर, दिल्ली चलोगे? क्या सवारी है? तो भाई साहब हम वापस आ गए। हम 2:14 हो गए, 2:14 हो गए, और पूरे 12 बजे हम यहाँ से गए थे। लगभग हमको 2 घंटे 15 मिनट लग गए, और जिसमें से हम 15-20 मिनट तो ऐसे खड़े रह गए। तो 2 घंटे में हमारा दर्शन हो गया, आना जाना हो गया, भीड़ ज़्यादा थी बस। उसके बाद अब घर जाएंगे, यहाँ से ट्रेन भीड़ हो रही वही टिकट लेने तक।
भीड़ आ गया। ओ भाई साहब, भीड़ हो रही भाई साहब पूरी। बारिश आ गई मैच में। बारिश आ गई, वो क्या कह रहा है? बैटिंग श्रीलंका की है, बारिश आ गई। आजा